गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रिया, यह पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। लास्ट चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था विशेषण, विशेषण पढ़ा था। सभी को समझ में आया होगा। वो हमने विशेषण और विशेष्य में अंतर भी बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी, कुछ उदाहरण भी हमने समझे थे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि विशेषण और विशेष्य में क्या डिफरेंस है, इसे कैसे हम पता करते हैं। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 7 क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 26। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 26। क्रिया, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बच्चों क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया, क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी काम हो, कि जैसे आप खाना खा रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी काम है जो कार्य करना है वो क्रिया कहलाता है। करना या होना क्रिया कहलाता है, चाहे कोई भी काम हो। क्रिया यानी करना, काम। तो इसकी परिभाषा हमारे चैप्टर में दी गई है क्रिया की सबसे ऊपर, जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 4 उदाहरण दिए गए हैं। पहला, एक लड़की नाच रही है जिसका नाम है शीना। शीना नृत्य सीखती है। शीना नृत्य सीखती है यानी डांस सीख रही है, यानी उसका कार्य क्या है, डांस सीखना, सीख रही है वो। शानू क्रिकेट खेलता है, तो खेलना क्या है यहाँ पर, उसकी क्रिया। किसकी, शानू की। यहाँ पर गुड मॉर्निंग क्रिकेट। मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा। ये ऑल्सो फाइन मैम। गुड। गुड मॉर्निंग तुषार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने विशेषण पढ़ा था, सबको समझ में आया विशेषण और विशेष्य में डिफरेंस आया यस मैम। समझ में। गुड। और वैसे तो हमारा ये रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है आपको ये कि आपका रिवीजन दूसरी बार तीसरी बार हो रहा है और आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से रिवीजन करो। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हो। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्रिया, पेज नंबर 26 ये पढ़ेंगे। इसमें पहले क्रिया की परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो। कोई भी कार्य हो जिसे हम करते हैं या होता है, उसका हमें बोध, बोध यानी ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, पता चलता है कि ये काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। जी नीचे उदाहरण दिए गए हैं। पहला है शीना नृत्य सीखती है, तो सीखना क्या है, उसकी क्रिया, नृत्य कर रही है। शानू क्रिकेट खेलता है, खेलना क्या है, उसकी क्रिया। अनूप गीत गाता है, तो गाना क्या है, इसकी क्रिया। राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना इसकी क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, गाता है और पढ़ता है शब्द किसी कार्य के करने
या होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये शब्द क्रियाएं कहलाते हैं। जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हो वर्ब, वर्ब जो होती है वो उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो यहां बताए हैं क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो पहले हम ये जो क्रिया है इसके मैम दो भेद या दो, यस बेटा, मैम ये सकर्मक क्रिया के बाद है मैम कर्म की पहचान। ये बाद में बताएंगे, पहले ये दोनों तो करें। तो पहला है अकर्मक क्रिया, और दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें अब हमारा इनकी लिखना है क्या? लिखना नहीं है, समझना है, ओनली समझ लो। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहले अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। जैसे संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के भेद होते हैं, वैसे क्रिया के भी दो भेद होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पेज नंबर 26 पर ही दी हुई है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, कर्म किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कोई भी कार्य नहीं होता है, कर्म यानी कार्य। जैसे सुनीता रो रही है, रामू हंस रहा है। तो यहां पर उपयुक्त में रो रही है, हंस रहा है, क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता, ठीक है, ये हमने कर लिया था पर फिर भी वापस कर रहे हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है। में आप रिवीजन करा रहे हो क्या? हाँ, रिवीजन ही हो रहा है बेटा, आपका कोर्स तो कंप्लीट हो गया है ना। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा आम खाती है, हेमलता भजन गाती है। तो जो खाती है और गाती है, यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में खाती है और गाती है क्रियाओं के साथ आम और भजन लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसके कर्म, क्योंकि किसको खा रही है वो, आम को। और भजन गा क्या रही है, भजन गा रही है या कोई गाना भी गा रही है। तो यानी यहाँ पर जहां कर्म प्रधान हो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जहां पर कर्म नहीं हो, जैसे हमने पहले अकर्मक क्रिया पढ़ी है, उसमें क्या था एग्जाम्पल, सुनीता रो रही है, तो यहाँ पर इसमें कर्म कोई नहीं है। जैसे इसमें था राधा आम खा रही, कर्म क्या है यहाँ पर, आम। और दूसरे में है हेमलता भजन गाती है, तो भजन क्या है यहाँ पर, कर्म। पर जो अकर्मक क्रिया के उदाहरण दिए गए हैं, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए वो अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया में कर्म प्रधान होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य से पता चलेगा कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है। ओके, फिर है कर्म की पहचान। कर्म की पहचान आप कैसे करते हैं, ये जो इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा था अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा दी हुई है, इसमें बता रखा है ना कि जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, और सकर्मक में जिस क्रिया का कोई कर्म होता है। तो कर्म क्या चीज होती है, अभी जैसे तुषार ने मुझे पूछा कि मैडम कर्म की पहचान,
तो कर्म क्या होता है, कैसे पहचानोगे आप उसको, उसके बारे में ही ये नीचे बताया गया है। कोई भी आपका सेंटेंस हो क्रिया का, उसमें कर्म की पहचान आप कैसे करोगे, उसके बारे में ही इसमें बताया गया है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। जैसे आपके प्रश्न होते हैं, प्रश्न कोई भी हो सकता है कि पेड़ पर कौन सा फल लगा है, या क्या लग रहा है, या क्या लटक रहा है, तो हम ये कहेंगे। मैम, यस बेटा। मैम किसका पेड़ है? आवाज कट रही है बेटा आपकी, वापस बोलो। मैम 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 जैसे वह कौन से फल का पेड़ है? कौन से फल का पेड़ है, या फिर ये कौन सा पेड़ है, या ये कौन सा फल है, इस पेड़ पर क्या लगा हुआ है, तो उसके उत्तर में जैसे हम वन वर्ड वाले आंसर लिखते हैं ना कि इस पेड़ पर आम लगे हैं, तो क्या की जगह क्या आ गया, आम। तो वो हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह हमारा कर्म है। ठीक है। अब जैसे इसी से ही पता कर लो आप, जो ये सकर्मक क्रिया दी गई है, इसमें राधा आम खाती है, सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया गया है, और इसमें दूसरा वाक्य है हेमलता भजन गाती है। तो इससे अगर हम प्रश्न बनाएंगे, माइक म्यूट कर लो बेटा, सुनो एक बार, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, है ना। तो जैसे इसमें अगर हम प्रश्न बनाए कि राधा क्या खाती है, तभी तो हम उसका उत्तर देंगे राधा आम खाती है। या फिर हम प्रश्न बनाएंगे हेमलता क्या गा रही है, या क्या गाती है, तभी तो हम लिखेंगे उत्तर में उसका हेमलता भजन गाती है। समझ में आया कि कर्म कैसे हम पहचानेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया है और उसको हमें पहचानना है कि इसमें कर्म कैसा है, पहले आप अपने माइंड में उसका प्रश्न बनाओ, उसके प्रश्न के उत्तर में वो सेंटेंस सेट होता है, तभी आप उसको पहचान पाओगे कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। अगर उसमें कर्म पता चल गया तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उसमें कर्म का पता नहीं चल रहा है तो वहां पर वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे सुनीता रो रही है, तो हम इसका प्रश्न क्या बनाएंगे, नहीं बन पाएगा अच्छे से। अगर बन भी जाएगा तो फिर इसमें हमारे कर्म का पता नहीं चलेगा। जैसे हमने इसमें प्रश्न बनाया था राधा क्या खाती है, तो क्या की जगह क्या आ गया, आम। हेमलता क्या गाती है, तो क्या की जगह क्या आ गया, भजन। तो जैसे जो अकर्मक क्रिया है उसमें हमारा प्रश्न अच्छे से नहीं बनेगा और उसमें जो कर्म है उसकी पहचान अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब इसी में यही एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, मुझे पता भी नहीं था ये एग्जांपल है क्या। जैसे उपयुक्त वाक्य में राधा आम खाती है में क्या लगाकर प्रश्न किया है राधा क्या खाती है, उत्तर आया राधा आम। तो आम क्या है, कर्म। ठीक है। अब मैं आज आपको एक वर्कशीट दूंगी जिसे आपको खुद को सॉल्व करना है, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो टीचर ही वहां पे पेपर बना के देगी। इस चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो उसमें आप पता लगा सकते हो ना कि ये कौन सी क्रिया है। प्रश्न चाहे कोई भी हो, कर्म कौन सा है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, क्रिया कितने प्रकार की है, कौन कौन सी होती है, या क्रिया की क्या परिभाषा है। इस तरह से मैं तुम्हें वर्कशीट बना के दूंगी और उसे आपको नोटबुक में करना है और मुझे बताओगे कि आपको कितना समझ में आया है। अब इसका बुक वर्क है, ये इतना समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया की परिभाषा हमें लिखनी है जो सबसे ऊपर ही दी गई है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं।
ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए। ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शीना नृत्य सीखती है, दूसरा है शानू क्रिकेट खेलता है, तीसरा है अनूप गीत गाता है, और चौथा है राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो ये 4 उदाहरण है, इनमें से कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो, या फिर उदाहरण आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हंसना, रोना, पढ़ना, खेलना, लिखना आदि। ठीक है? यस बेटा। मैम से भी बना के लिख सकते हैं क्या? जैसे रामू दौड़ रहा है। हाँ, पर इसमें सिर्फ उदाहरण पूछा है, वाक्य नहीं पूछा है। कि जो क्रिया का उदाहरण होता है, रामू क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे हंसना, खेलना, रोना, लिखना, पढ़ना, ये सारे हमारे क्रिया में ही आते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में के खाली स्थानों में उपयुक्त क्रिया शब्दों को लिखिए। क्रिया शब्दों को हमें सेट करके लिखना है। पहला है माता जी मंदिर डैश है, क्या आएगा, जाती। फिर है नेक्स्ट, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैम पढ़ता हो नहीं लगा सकते क्या? हाँ, पढ़ता भी लगा सकते हो, अगर बॉयज है तो पढ़ता लगा दो, गर्ल्स हो तो पढ़ती लगा दो। ठीक है, जयेश माइक म्यूट करो, जिसका भी ऑन है माइक म्यूट करो। फिर है गै का, मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है। फिर है घै, वह बस से आगरा जा रहा है। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर कोष्टकों में लिखिए। कोष्टक, ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं, इसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। तो इस वाक्य में से हमें क्रिया शब्द छांटने हैं और इस कोष्टक में लिखने हैं। पहला है हमारा, हम बस से दिल्ली जा रहे हैं। तो जा रहे हैं यहाँ पर हमारी क्रिया है। अगर हम यहाँ पे, ये हमारा वाक्य सकर्मक है, क्योंकि अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो हम बस से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का क्या आएगा कर्म, दिल्ली। तो यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट में जा रहे हैं। फिर है ख का, कमरे में बहुत गंदगी हो रही है। तो हो रही है यहां पर क्रिया शब्द है। फिर है गे, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जा रहा हमारा यहां पर क्रिया शब्द है, जा रहा है। फिर घ का, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। लिख रहा, सॉरी, हाँ, लिख रहा हूं या है, यहां पर हमारे क्रिया शब्द हैं। फिर है कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। तो खट्टा होता है यहां पर क्रिया शब्द है। फिर है निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। ये जो क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। क्रिया शब्द है पकाना, तो इससे हम वाक्य बनाएंगे। माइक म्यूट करो जयेश। पकाना, तो इससे वाक्य बनाएंगे, मेरी मम्मी खाना पका रही है। फिर है नेक्स्ट, पेज नंबर 28। जयेश माइक म्यूट करो। जिसका भी माइक ऑन है माइक म्यूट कर लो। पीयूष, दीपक, माइक म्यूट करो। दीपक माइक म्यूट करो। फिर है हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर नाचना। मैं नाच रही हूं, वाक्य बनाते हैं। फिर है गे का खाना, मैं आम खा रही हूं। फिर है घ का खेलना, मुझे खेलना है। फिर है अंगय का सुनाना, मैं गाना सुन रही हूं। फिर है प्रश्न नंबर 5,
नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदलकर लिखो। हमें रूप बदलकर लिखने हैं। जो भी हमारे क्रिया के शब्द दिए गए हैं, जैसे अकर्मक है तो उसे हमें सकर्मक में लिखना है। पहला इसमें उदाहरण दिया गया है चलना, चलाना। तो ऐसे ही हमें और भी शब्द करने हैं। उठना, उठाना, गाना, गाना, हंसना, हंसाना, सोना, सुलाना, जलना, जलाना। तो ये हमारे प्रश्न 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब है प्रश्न 6। क्रिया का अर्थ है, क्रिया का अर्थ है जब काम का करना या होना पाया जाए वो क्रिया कहलाता है। तो इसमें जो से वाला है उस पर राइट का निशान लगाएंगे, सही है। फिर है प्रश्न नंबर 7। जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है। मैम सकर्मक। हाँ, सकर्मक। जिसमें क्रिया में कर्म होता है वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर दे वाले पर हम लाइट का निशान लगाएंगे। फिर है प्रश्न 8। माइक म्यूट करो जयेश, दीपक, पीयूष। अगर कुछ पूछना है तब ऑन किया करो, क्यों ऑन रखते हो, डिस्टरबेंस होता है बहुत। फिर है प्रश्न 8। आर्यन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में क्रियापद है पढ़ना, पढ़ता है, आर्यन नहीं है, पुस्तक नहीं है नहीं, पढ़ता है, दे वाला यहाँ पर सही है। फिर है लास्ट प्रश्न। रवि सड़क पर दौड़ता है। वाक्य में क्रियापद है दौड़ता है, सड़क, रवि, पर। तो यहाँ पर मैम दौड़ता है। आपसे पूछा नहीं है बेटा, सुनो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बहुत डिस्टरबेंस आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बस खाली सुनो। अगर इससे भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तब आप बोलोगे। तो इसमें सही उत्तर है ए का, दौड़ता है। अब इस क्रिया के चैप्टर में से मैं आपको वर्कशीट दूंगी जो आपको कंप्लीट करके भेजनी है मुझे, जिससे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। हाँ, नोटबुक में करनी है। ओके, क्लास ओवर करें। ओके मैम। कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हो। नो मैम।